मौजूद है सतनाली में महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और रावदान सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में। भव्य रोड शो, दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल पलटने का काम आज के रोड शो ने कर दिया है। लोगों ने ये मन बढ़ा लिया है कि हरियाणा में हम 100% कांग्रेस को लेके आएंगे, भाजपा को विदाई देंगे और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम कांग्रेस को भारी मतों से जिता के भेजेंगे। आपका कार्यक्रम 3 बजे का था और कार्यक्रम लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लेट, लेकिन फिर भी लोग घर नहीं गए, लोग आपके इंतजार में। 11:30 ये लोगों का मन का विश्वास है। उनको पता है कि कौन आदमी तुम्हारे हित की बात कर सकता है, कौन सरकार तुम्हारे हित की बात कर सकती है। उनके दिमाग में है ये बात कि कांग्रेस की सरकार और आपका विधायक यही इसका समाधान कर सकता है। बीजेपी के राज में एक बड़ा मुद्दा बनी रही है IMT 2014 में, 2019 में। यस, नहीं बढ़ाया। हमें मौका मिला, भगवान ने चाह बढ़ाएंगे। आम जनता की आवाज है। रावदान सिंह जीता है, जीतता रहेगा, कोई नहीं हराने वाला, हर गांव से जीत रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के बाद ये मानो कि एक तरफा है, खाली कोई मुकाबला नहीं है किसी पार्टी का। कोई सतनाली का जो विकास हुआ है वो रावदान सिंह और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम में हुआ है। कोई भी काम ले, सतनाली जो शहर का रूप ले रहा है वो रावदान सिंह की देन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। अब की बार बीजेपी तो लक्ष्य नहीं बटन से मारेंगे। उन्होंने लक्ष्य मारा ना बीजेपी ने, अब की बार अब हम बटन से मारेंगे। चुनाव आने को आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन आपने इस माहौल में कभी चुनाव नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ 10 साल का कांग्रेस का राज और एक तरफ 10 साल का आज भाजपा का राज। लोग ये सोचते थे कि ये व्यापारी पार्टी है जो सिर्फ व्यापारियों का भला चाहती है, लेकिन हकीकत तो अब सामने आई है कि न व्यापारी के हैं, न कर्मचारी के हैं, न किसान के हैं, न जवान के हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने सुख के स्वार्थ के लिए। हमारे संकल्प पत्र तय होंगे और माने जाएंगे, सत्ता आएगी तो पूरे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का कर्जा किसान का माफ किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपए बिजली का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी एक नया पैसा नहीं बता सकती। जो उन्होंने घोषित किया हो और उसको माफ किया हो, उन्होंने तो यहाँ तक बुढ़ापा पेंशन भी 3100 बोली थी, आज तक 3000 हुई है, 3100 नहीं हुई। कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का एक पिटारा है और इसका नाम है BJP, यानी बहुत झूठी पार्टी। इस पे ज्यादा आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है सतनाली में महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और रावदान सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में। भव्य रोड शो, दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल पलटने का काम आज के रोड शो ने कर दिया है। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज जो कार्यक्रम हुआ लगभग सभी गाँव में जबरदस्त जन समर्थन, अपार जन समर्थन देखने को मिला, क्या कहेंगे? ये लोगों का उत्साह है और लोगों ने ये मन बढ़ा लिया है कि हरियाणा में हम 100% कांग्रेस को लेके आएंगे, भाजपा को विदाई देंगे और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम कांग्रेस को भारी मतों से जिता के भेजेंगे। राव साहब, तक कुछ लोग ये बातें चला रहे थे कि सतनाली बेल्ट के अंदर रावदान सिंह इस बार कमजोर है, लेकिन आज का कार्यक्रम देखने के बाद कहीं ना कहीं वो उन सब बातों पर पूर्ण विराम लग गया। क्या कहेंगे? कभी कमजोर नहीं थे, न हैं। और आज का लोगों का माहौल देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। रोजाना आप प्रेस में काम करते हो, आप अंदाजा लगा लेंगे कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, मजबूत। राव साहब, इतना प्यार मिल कैसे रहा है? बड़ी बात देखो, आज के दिन सभी नेता चाहते हैं कि हमें जनता का प्यार मिले, जनता हमारे से प्यार करे, हमारे साथ जुड़े। आपका कार्यक्रम 3 बजे का था और कार्यक्रम लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लेट, लेकिन फिर भी लोग घर नहीं गए, लोग आपके इंतजार में। 11:30 ये लोगों का मन का विश्वास है
और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है। हम उनके साथ हर अच्छे बुरे समय के अंदर एक दूसरे से साथ देते हैं, इसलिए वो जुड़े हुए हैं और उनको पता है भी कौन आदमी तुम्हारे हित की बात कर सकता है, कौन सरकार तुम्हारे हित की बात कर सकती है। उनके दिमाग में है ये बात कि कांग्रेस की सरकार और आपका विधायक यही इसका समाधान कर सकता है, क्योंकि सतनाली में पहले 36 साल तक 3 मुख्यमंत्री रहे, तीनों के बेटे यहाँ से सांसद रहे, लेकिन यहाँ पर न कॉलेज था, न ब्लॉक था, न तहसील थी, न ITI थी, यहाँ तक कि बस स्टैंड के 3 पत्थर लगे, बस स्टैंड नहीं बना, हमने उसका उद्घाटन कराया और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ITI भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो बाकी करनी है, ये विश्वास है। आज आप सतनाली में है, सतनाली की लंबे समय से एक मांग है उपमंडल की। आपके समय में जो है कुछ चीज़ें आई जरूर थी, तहसील वगैरह, लेकिन उसके बाद शायद ही कुछ हो पाया हो। आज उपमंडल की बात हुई, जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में शिफ्ट करने की बात हुई, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को? महेंद्रगढ़ में शिफ्ट करने की बात नहीं है, जिला मुख्यालय अलग बनाने की बात है। महेंद्रगढ़ अलग जिला, नारनौल अलग जिला, और सब डिवीज़न की बात है। देख लेते हैं, सत्ता आ जाती है, उसके बाद में निश्चित तौर पे जो बनेगा सतनाली के लिए करेंगे। जब आपका जो है, जब आप विधायक थे उसके बाद आप जो चुनाव हारे बीच में, लेकिन उस समय ऐसी कौन सी परियोजना आपके मन में रह गई थी, ऐसी कौन सी टीस उस समय छूट गई थी कि IMT, ताकि हमारे बच्चों को रेगुलर भर्ती फौज में, दूसरी में तो नहीं हो पा रही, अपने हाथ का हुनर सीख करके उद्योग के अंदर जा सकते हैं और कैरियर बना सकते हैं। जी, बीजेपी के राज में एक बड़ा मुद्दा बनी रही है IMT 2014 में, 2019 में। यस, नहीं बढ़ाया, हमें मौका मिला, भगवान ने चाहा हम बढ़ाएंगे। फिर रावदान सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में थे। सतनाली के अंदर रात के 12 बज चुके हैं और जो इनके समर्थक हैं, इनके जो अपने कुनबे के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनका जोश देखते ही बन रहा है। यानी आम जनता की आवाज है, आम जनता की आवाज है। रावदान सिंह जीता है, जीतता रहेगा, कोई नहीं हराने वाला, हर गांव से जीत रहा है। रावदान सिंह को जिता के रहेंगे। आज के रोड शो के बाद क्या माहौल? बिल्कुल एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है। हम रावदान सिंह को एक तरफ से जिता के रहेंगे, जिता के रहेगा, एक तरफा जीत है रावदान सिंह। रावदान सिंह कोई नहीं हराने वाला। सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीतेगा तो वो रावदान सिंह होगा। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा के रोड शो के बाद पूरा माहौल पलट गया। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा के बाद ये मानो कि एक तरफा है, खाली कोई मुकाबला नहीं है किसी पार्टी का। कोई इतना प्यार क्यों? 12 बज गया, आधी रात का समय है, फिर भी साथ लगे हुए हैं। पूरी जनता साथ में है, पूरी जनता आने वाले समय में रावदान सिंह के साथ में है, हुड्डा जी के साथ में है। रावदान सिंह विकास पुरुष नेता है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता है, हर दिल पे राज करता है, हर युवा पे राज करता है, बूढ़ों पे, बुजुर्गों पे, मतलब एक दिल में जगह बना रखी है। विकास पुरुष नेता है। हमें दिल भी निकाल सकते हैं, रावदान सिंह के खातर है, हमें दिल भी निकाल सकते हैं, सो भी नहीं सकते हमें। और पूरी क्या नहीं दिया दान सिंह ने, सतनाली को क्या नहीं दिया? अरे बीजेपी सरकार में 10 साल लगे, एक ट्रेन की मांग की थी हमने, वो आज लग नहीं रुकी। रणबीर सिंह सांसद जो आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से हमें विज्ञापन दिया, लेकिन आज लग वो ट्रेन नहीं रुकी। बताओ, आज सतनाली का जो विकास हुआ है वो रावदान सिंह और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम में हुआ है। कोई भी काम ले, सतनाली जो शहर का रूप ले रहा है वो रावदान सिंह की देन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है, इसलिए हम रावदान सिंह के साथ है, विकास कार्यों के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा आपके बीच में थे, उपमंडल की बात हुई, जिला मुख्यालय की बात हुई, क्या लगता है? उम्मीद बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल पूरी करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा पे विश्वास है, करेंगे। विकास पुरुष आएगी। पीछे बोर्ड लगे हुए थे, मैंने पढ़ा, नेता हो दीपेंद्र जैसा, भाई हो अक्षत जैसा। ये क्या? ये एक भाई है, हमारा प्यार है, ये प्यार है, ये अक्षत भैया के लिए प्यार है, वो छोटा भाई है हमारा, छोटा भाई मानते हैं, दोनों के लिए प्यार है, भाई दिल में है। हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, हमारी बात सुनते हैं, सरल स्वभाव के हैं, सबको पूछते हैं, इसीलिए नेता हो तो ऐसा, इसीलिए ऐसा हो। अच्छा, आज जो बड़ी संख्या में सरपंच, पंच, नंबरदार, BDC ज्वाइन की, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत सारा बदलाव हो गया साहब, बदलाव हो गया। बीजेपी ने बट्टा बिठा दिया हमारे देश का। बता रहे हैं अब की बार बीजेपी तो लठ से नहीं बटन से मारेंगे। उन्होंने लठ से मारा ना बीजेपी ने, अब की बार अब हम बटन से मारेंगे। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया आज तक, बता दो बीजेपी ने ये काम किया है? एक भी काम किया हो बीजेपी ने? 7 साल बाद वो चुनावी समय आता है,
और चुनावी सभाएं जैसे आज आयोजित की है इस तरह से आयोजित की जाती है, लेकिन उसके अंदर फैसला इस महान जनता को करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। जो इस अदालत की कसौटी में खरा उतरता है उसे ही आप विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजते हैं। आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव अनेक को आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन आपने इस माहौल में कभी चुनाव नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ 10 साल का कांग्रेस का राज और एक तरफ 10 साल का आज भाजपा का राज। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कभी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई थी, इसलिए उनके कारनामों के बारे में, चाल चरित्र और चेहरे के बारे में लोग नहीं जानते थे। लोग ये सोचते थे कि व्यापारी पार्टी है जो सिर्फ व्यापारियों का भला चाहती है, लेकिन हकीकत तो अब सामने आई है कि न व्यापारी के हैं, न कर्मचारी के हैं, न किसान के हैं, न जवान के हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने सुख के स्वार्थ के लिए। एक नहीं अनेकों बात देखी। ये दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र जहांपुर हम रहते हैं, ये किसान और जवान के लिए फेमस माना जाता है। किसान की दुर्दशा क्या हुई वो आपने दिल्ली में देखा। किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहा, लेकिन सरकार ने उसकी बिल्कुल चिंता नहीं की। 700 जवानों के साथ किसानों के शहादत के बाद कानून वापस लिए, लेकिन एक शब्द उनके सहानुभूति में नहीं कहा। ये उनकी भावना बताती है कि वो कितने संजीदा हैं। जहां तक रही बात जवान की, जवान का आपने देखा होगा भविष्य कि रेगुलर फौज से उठा के अग्निवीर दे दिया। जो बच्चा 4 साल फौज में नौकरी करके रिजेक्ट होके वापस आ जाएगा, घर में आने पर उसको न कोई बेनिफिट्स है, न कोई पेंशन है, न ही कोई फर्दर उसके एडजस्टमेंट की बात है। वो मायूसी के अंदर या तो नशे में जाएगा या अपराध में जाएगा। क्या यही अच्छे दिन थे जिनके लिए हमने उनका इंतजार किया था? और ऐसी अनेकों चीजें। ये झूठ बोल के अपना राज चलाना चाहते हैं, इसलिए अभी कल जो हमारे संकल्प पत्र कांग्रेस ने जारी किए हैं, उनके मुकाबले में उन्होंने हमारे साथ है तो उनके 20 कर दिए। बहुत से पत्रकार पूछने लगे जी आपने जो संकल्प दिए ऐसे संकल्प तो 20 बीजेपी ने भी दे दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा इसमें फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है कि हमारे संकल्प पत्र तय होंगे और माने जाएंगे, सत्ता आएगी तो पूरे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का कर्जा किसान का माफ किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपए बिजली का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी एक नया पैसा नहीं बता सकती। जो उन्होंने घोषित किया हो और उसको माफ किया हो, उन्होंने तो यहाँ तक बुढ़ापा पेंशन भी 3100 बोली थी, आज तक 3000 हुई है, 3100 नहीं हुई। ये आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का एक पिटारा है और इसका नाम है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी। इस पे ज्यादा आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए वोट की अपील कि आने वाली 5 तारीख को हाथ का निशानर 2 नंबर पर बटन दबा दब खटाखट दबा देना, फिर सारा काम आपका ठीक हो जाएगा। एक निवेदन मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आने वाली 26 तारीख को आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बालडा गांव में 10 बजे पहुंचेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब के सब वहां पर पहुंच जाए जनसभा के अंदर, क्योंकि चुनावी सभा है, समय पे आया जाता है, समय पे जाया जाता है। हेलीकॉप्टर को स्लॉट दिए जाते हैं, उसी टाइम पे उड़ सकता है, उसी टाइम पे लैंड कर सकता है। आप ये ना समझें कि रेगुलर कोई आना जाना है, हम 2 घंटे लेट हो गए तो कोई बात नहीं, वो रेगुलर होंगे, टाइम पर होंगे। आपसे यही निवेदन है कि समय पर पहुंचना। इन शब्दों के साथ आपने इतना समय दिया, इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।